Start with the greatest name of Allah, who's the Rahman and Rahim. My name is Afroz. I hope you are all doing well. प्रीवियस जो लेक्चर था हमने उसमें जो एरियाज़ कवर किए थे वो थे व्हाट इज़ ग्रामर, व्हाट आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, व्हाट इज़ ओरिजिन, व्हाट इज़ प्रोनाउंसिएशन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, what does Oxford Advanced Learners Dictionary say about it, other definition. For further understanding do we learn a language without it. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर. ज़ुबान का जो लैंग्वेज का बुनियादी हिस्सा है वो है लेटर यानी कि हुरूफ. तो लेटर पढ़ने के लिए आज जो हम एरियाज़ कवर करेंगे सबसे पहले उसकी मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे, उसकी डेफिनेशन और लैंग्वेज में कितना इम्पोर्टेंट है लेटर. उसके बाद है शेप्स, स्टाइल्स और लेटर जो अल्फ़ाबेट में होते हैं. डिफरेंट शेप्स के नाम भी होते हैं. हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम फ़ॉन्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं. लेटर्स, स्टाइल्स वगैरह किस टाइप के लेटर्स होते हैं और उनके शेप्स को क्या क्या कहते हैं. ओके. उसके बाद है काइंड्स ऑफ लेटर. ग्रामर में हम लेटर के डिफरेंट काइंड्स भी पढ़ेंगे. कितने अक़साम के लेटर होते हैं. चलते हैं सबसे पहले उसकी मीनिंग क्या है. A written message from one person to another, usually put in one envelope and sent by the post. Cambridge Dictionary. वैसे लेटर हमारे जहन में दो किस्म के आते हैं. पहला तो ये माइंड में होगा लेटर मीन्स ख़त, उसको लेटर भी कह सकते हैं. दूसरी मीनिंग जो हम ग्रामर के हिसाब से पढ़ेंगे वो है लेटर यानी कि हुरूफ. उसको डिफ़ाइन करते हैं. अ साइन, सिंबल, सिंगल वॉइस ऑफ एनी लैंग्वेज or any of the set of symbols used to write a language representing sound in that language. यानी कि कोई भी निशानी अलामत सिंगल हो, एक आवाज़ की, याद रखें सिंगल वॉइस, उसको हम लेटर कहते हैं और उर्दू में हुरूफ कहते हैं. ये दो मीनिंग थी जिसे हमने जानने की कोशिश की. अब आते हैं डेफिनेशन पर कि उसकी डेफिनेशन क्या है. Definition of letter. A sign of single voice or the basic sign unit in a language is called letter. एक आवाज़ की अलामत सिंगल वॉइस. अब एग्ज़ाम्पल है उसके इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक ये सारे लेटर्स कहलाते हैं. ए टू जेड ETC. चलते चलते ETC की मीनिंग और उसका मतलब और उसका एब्रीविएशन भी बताते चलें. ETC जो है वो लैटिन फ्रेज़ है. ET मीन्स एंड सेट्रा द रेस्ट, यानी कि यहाँ तक डी तक आए बाकी द रेस्ट मतलब आराम नहीं है. यहाँ पर द रेस्ट मतलब बाकी जो जेड तक हैं सेट्रा. ए टू जेड ये इंग्लिश में लेटर्स होंगे और उर्दू और सिंधी में अलिफ से लेकर ये तक हुरूफ. उर्दू में और सिंधी में अखर कहते हैं इनको. चलते हैं आगे. इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर्स इन अ लैंग्वेज. लेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ओरिजिनेट एनी लैंग्वेज, टू कम्युनिकेट एंड हेल्प इन फॉर्मिंग वर्ड्स, sentences either for written or spoken language. By learning these letters or alphabets, we also come to know how those words in a sentence are pronounced, how they are conceived or thought, and finally how to spell them correctly. ये जो हरूफ हैं, लेटर्स हैं, वो किसी भी ज़ुबान का बुनियाद हैं. ये वर्ड्स भी बनाता है, सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस से सारी गुफ्तगू बनती है. इनको सीखने से आपको और हमें पता चलता है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं किस किस्म के हैं और उनको प्रोनाउंस किस जगह पर किस तरीके से किया जा सकता है और उनकी मीनिंग और उनकी स्पेलिंग कैसे करेक्ट कर सकते हैं. क्योंकि अच्छे खासे इंग्लिश बोलने वाले और लिखने वाले भी बुनियादी गलती जो बेसिक मिस्टेक्स करते रहते हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताते जाएंगे कि लैंग्वेज के बुनियाद जो है वो स्ट्रांग यही से आपकी होगी. अगर ये लेक्चर आपने गौर से सुना तो यकीनन आपकी बुनियाद मजबूत होगी. अब आते हैं शेप्स ऑफ लेटर पर. ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है लेकिन हम कभी कभी इसको डिस्क्राइब करने में गलती भी कर लेते हैं. जब किसी किस्म का टेस्ट हो इंग्लिश का और डिफरेंट किस्म के टेस्ट हों आपको मुश्किल हो सकती है. शेप्स नॉर्मली आजकल
क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, फ़ॉन्ट्स आपको पता होगा, लेकिन फिर भी जिन दोस्तों को पता नहीं उनको बताते चलें कि कुछ फ़ॉन्ट्स होते हैं, स्टाइल्स होते हैं लेटर्स के, जिसे यहाँ पर हमने लिखा है ए ये लेटर्स हैं, हम इसको स्टैंडर्ड राइटिंग कह सकते हैं। और जो तिरछा है उसे साइड पर, तो उसको हम इटैलिक लेटर्स कह सकते हैं, यानी कि वो लेटर्स इटैलिक साइड हैं। उसके बाद आता है कैपिटल लेटर्स। हम कहते हैं कि बड़ी ABC और छोटी ABC। अब छोटी ABC और बड़ी ABC हम अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग तो कैपिटल लेटर कहते हैं बड़ी ABC को, लेकिन आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, इनको हम कंप्यूटर ज़बान में और डिजिटल लैंग्वेज में अपर केस कहते हैं। आपने कंप्यूटर कीबोर्ड में देखा होगा कि एप्स लॉक यानी कैपिटल लेटर्स लॉक किए जाएं। दिस इज़ अपर केस और कैपिटल लेटर्स। और अब आते हैं स्मॉल लेटर्स ABC अप टू Z। ये जो हैं इनको लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स कहा जाता है। ये सारे स्मॉल लेटर हैं। उसके बाद बारी आती है राइटिंग लेटर्स की। राइटिंग लेटर्स, वी राइट विथ पेंसिल ऑन अ पेज। हम जो अपने हाथ से लिखते हैं उनको राइटिंग लेटर्स कह सकते हैं। हम कहते हैं कि फ़लाँ शख्स की राइटिंग अच्छी है, इट्स अ हैंड रिटन। उसके बाद आती है बारी टाइपिंग लेटर्स की। वी टाइप दीज लेटर्स विथ द हेल्प ऑफ टाइपराइटर वन बाय वन। टाइप लेटर्स, हम पुराने ज़माने में जो टाइप करने का स्टाइल होता है उनको टाइपिंग लेटर्स कह सकते हैं कि भाई ये टाइप किया गया है। लिखने को आप टाइप नहीं बोल सकते, टाइप करने को लिख नहीं सकते। उसके बाद बारी आती है प्रिंटिंग लेटर्स की। ये जो प्रिंट होते हैं बड़े बड़े प्रिंटर्स पर, लेज़र प्रिंटर्स भी आपने देखे होंगे। वी कैन टेक प्रिंटेड बाय the printers using large number of letters or huge amount of letters quickly.